स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है टॉपिक? हेलो जी सर। पीसीबी के लाभ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर। पीसीबी के लाभ निम्नलिखित प्रकार से हैं। लिखे? स्टार्ट करें? यस सर। पहला में लिखिए आप लोग। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के माइक आप लोग बंद कर लीजिए और आराम से सुन के लिखिए। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निर्माण के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निर्माण के समय पीसीबी में आवश्यक युक्तियां जैसे जा रही है आवाज? हेलो? जी सर। जैसे वैक्यूम ट्यूब, कॉमा ट्रांजिस्टर, कॉमा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी, कॉमा डायोड, कॉमा आईसी, एवं अन्य कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस,
कैपेसिटर, रेसिस्टेंस आदि अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्थान पर इंसर्ट कराने के बाद अपने अपने स्थान पर इंसर्ट कराने के बाद उन्हें पुनः चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें पुनः चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? लिख लिए? जी सर। आवाज क्लियर जा रही है ना? हाँ सर, आ रही है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, दूसरा नंबर। हाई पीसीबी में प्रत्येक सर्किट के लिए हाई पीसीबी में प्रत्येक सर्किट के लिए स्थान निश्चित करते समय हाई फ्रीक्वेंसी के रिफ्लेक्शन से उत्पन्न इफेक्ट से सेफ रखने के लिए उसके निकटतम सिग्नल सर्किट से पहले ही उसे दूर रखा जाता है। ताकि अन्य सिग्नल विकृत ना हो सके। क्लियर? जी सर। हुआ ये? हेलो? जी सर। तीसरा नंबर लिखिए।
सब लोग लिखेंगे सॉफ्ट कॉपी में जो बनाया गया है रजिस्टर, ठीक है। हेलो। ठीक सर, ठीक सर। तीसरा नंबर लिखिए, पीसीबी पर बने सर्किट के साथ पीसीबी पर बने पीसीबी पर बने सर्किट्स के साथ युक्तियों एवं अवयवों के पिंस पर पिन पर सोल्डरिंग का कार्य तीव्र गति से होता है। सोल्डरिंग का कार्य तीव्र गति से होता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट चौथा नंबर लिखेंगे, इसमें भिन्न भिन्न युक्तियां एवं अवयव पर तथा अवयव पर वोल्टेज या सिग्नल की उपस्थिति का परीक्षण करना बहुत सरल होता है। क्लियर है? यस सर। तो इसको समझे आप लोग? पहला में क्या लिखवाए थे? कोई एक लड़का बोलेगा। पहला में हम लोग लिखवाए हैं कि कोई कंपोनेंट, ठीक है ना, कोई एक बोलेगा दीपक। हेलो हेलो। जी सर। नहीं जा रहा आवाज ये? आ रहा है सर। पहला वाला क्या बोले हैं? नहीं जा रहा आवाज? आ रहा है सर। अरे पहला पढ़ने कर रहे हैं, पहला वाला पढ़ो। पीसीबी के निम्नलिखित प्रकार है। पहला पॉइंट पढ़ो। पीसीबी के लाभ निम्नलिखित प्रकार है। अरे फर्स्ट नंबर पढ़ो। फर्स्ट नंबर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निर्माण के समय पीसीबी में आवश्यक युक्तियां जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर,
इफेक्ट ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी एवं अन्य कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस आदि अपने अपने स्थान पर इंसर्ट कराने के बाद उन्हें पुनः चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, ठीक है, जो भी है ये सारा क्या है? कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव कंपोनेंट है ना। रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब क्या है? पैसिव कंपोनेंट। ITI पढ़ा रहे हैं सर? हाँ ITI पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तो कल है प्रोग्राम सर? अभी पढ़ लो, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, कोई भी अभियय या सर्किट बनाने के लिए पीसीबी का प्रयोग करके हम लोग अगर कैपेसिटर, रेजिस्टेंस या कोई भी पैसिव कंपोनेंट से एक्टिव कंपोनेंट हम लोग एक बार फिट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको पुनः चेक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। करने का मतलब कि दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था सर, हाई पीसीबी में प्रत्येक सर्किट के लिए स्थान निश्चित करते समय हाई फ्रीक्वेंसी के रिफ्लेक्शन से उत्पन्न इफेक्ट से सेफ रखने के लिए उसके निकटतम सिग्नल सर्किट से पहले ही उसे दूर रखा जाता है ताकि अन्य सिग्नल विकृत ना हो सके। मतलब कोई भी सिग्नल हम लोग तैयार करते हैं सिग्नल को, ठीक है ना, तो उसका जैसे हम लोग क्या जोड़ रहे हैं उसमें और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? हेलो जी सर। यस सर। क्या हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें? फ्रीक्वेंसी के रिफ्लेक्शन से उत्पन्न इफेक्ट सेफ रखने के लिए, ठीक है ना, उसके निकटतम सिग्नल सर्किट पहले से ही उसे दूर कर दिया जाता है। किस लिए दूर रखा जाता है? कि सिग्नल ताकि विकृत ना हो सके। हाँ, इसलिए उस जो सर्किट तैयार किया हुआ है उस सिग्नल को अलग रखा जाता है, ठीक है ना। तीसरा क्या था? पीसीबी पर बने सर्किट के साथ युक्तियां या अवयव के पिन पर सोल्डरिंग, ठीक है ना। सोल्डरिंग का कार्य मतलब कोई भी चीज हम लोग फिट करेंगे, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, आईसी, ठीक है ना, डायोड, ठीक है, कोई भी चीज हम लोग फिट करेंगे तो वो सोल्डरिंग उसको आसानी से उस पिन पे कर दिया जाता है और आसानी से होता है पीसीबी पर सोल्डरिंग, ठीक है ना। पीसीबी पर सोल्डरिंग का कार्य बहुत ही आसानी पूर्वक से किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सर्किट बनाने के लिए पीसीबी का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था, इसमें विभिन्न युक्तियां तथा अवयव पर वोल्टेज या सिग्नल की उपस्थिति का परीक्षण करना बहुत ही सरल होता है। इसका जो हम लोग सर्किट बनाते हैं, ठीक है, सर्किट हम लोग बनाते हैं उस पर आउटपुट या सिग्नल हो या वोल्टेज हो, ठीक है, उसको मतलब कि आउटपुट निकालने में बहुत ही आसान होता है पीसीबी पर अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं। किस लिए आसान होता है? क्योंकि इस पर सर्किट डिजाइन करना बहुत ही सरल होता है, ठीक है ना। इसलिए सरल होता है क्योंकि हम लोग कोई भी अवयव या कोई भी कंपोनेंट्स को आसानी से सोल्डरिंग के माध्यम से उसको फिट करते हैं, उसमें लूज कनेक्शन होने का संभावना बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। पीसीबी में लूज कनेक्शन की संभावना बहुत कम होती है, जिसके कारण इसका आउटपुट बहुत ही सार्थक होता है, ठीक है।
जैसा सर्किट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। अगर सर्किट हम लोग सही तरीके से डिजाइन कर चुके हैं तो उसका आउटपुट भी उसी तरह से आएगा। जी सर। इसमें आउटपुट नहीं, मतलब कि कम या बेसी नहीं, जो है एग्जैक्ट आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि इसको जितना भी कंपोनेंट है उसको हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक से और बहुत ही फिट करके, मतलब कि हम लोग पीसीबी में फिट करते हैं सोल्डरिंग के माध्यम से। सोल्डर बहुत सारा है, जैसे है ब्रेड बोर्ड पे हम लोग करेंगे तो उस पर सोल्डरिंग हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है, जिसके कारण उसका कनेक्शन लूज ही रहता है लगभग समय, जिसके कारण वहां पे आउटपुट एक सार्थक आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन पीसीबी पर अगर डिजाइन करते हैं तो वहां पे आउटपुट एक निश्चित आउटपुट आएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कोई भी कंपोनेंट्स हम लोग या कोई भी सर्किट या मतलब कि जितना भी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट या कंपोनेंट्स या सर्किट डिजाइन किया हुआ छोटा छोटा मशीन, ठीक है ना, छोटा छोटा ऑपरेटर जो भी हो वो पीसीबी पर ही डिजाइन किया जाता है। किस लिए किया जाता है ये समझा दिया आपको। इसलिए रहता है क्योंकि उसका आउटपुट सही आता है। और कोई भी हम लोग या वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं या कोई भी कंपोनेंट तो वो फिक्स रहता है पीसीबी पर, क्योंकि उसको सोल्डरिंग के माध्यम से फिक्स किया रहता है। तो उसमें मतलब कि आउटपुट सही ढंग से आता है। इसलिए कोई भी कंपोनेंट अगर हम लोग बाजार से खरीदते हैं, इवन रेडियो, इवन मोबाइल, जो भी हो, उसका सर्किट एक पीसीबी पर तैयार किया जाता है, ठीक है ना। उसका एक तो स्पेस कम लेता है, दूसरी बात है कि इसका जो लूज सर्किट नहीं होता, लूज कनेक्शन पीसीबी में नहीं होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। और नेक्स्ट तो हम लोग टॉपिक लिखेंगे पीसीबी के अनुप्रयोग। ये हो गया था। नेक्स्ट हो गया पीसीबी के ठीक है, पीसीबी के आ रहा है, दिख रहा है जी। पीसीबी के अनुप्रयोग। उसी प्रकार से हम लिखेंगे पीसीबी के निम्नलिखित अनुप्रयोग है जो इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। पहला में हम लोग लिखेंगे पहला में लिखते हैं पीसीबी का प्रयोग पीसीबी का प्रयोग टेलीफोन सेट्स के कंपोनेंट्स की टेलीफोन सेट के कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है।
पीसीबी का प्रयोग टेलीफोन सेट के कंपोनेंट की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। क्लियर है? यस सर। मतलब कि पीसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेलीफोन सेट्स में जो कंपोनेंट्स को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना, उसको सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, पीसीबी को कंप्यूटर की बाहरी पीसीबी को कंप्यूटर की बाहरी संपर्कित युक्तियों में भी प्रयोग किया जाता है। पीसीबी को कंप्यूटर की बाहरी संपर्कित युक्तियों में भी प्रयोग किया जाता है। कहने को क्या, कंप्यूटर से जो भी हम बाहर से संपर्क करेंगे, ठीक है ना, या कोई सर्किट हो, या कोई कंपोनेंट्स हो, या कोई स्मॉल डिवाइस हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग करते हैं तो वो भी पीसीबी पर डिजाइन किया हुआ ही रहता है। जैसे क्या है, मोबाइल करते हैं हम लोग ना, कंप्यूटर से मोबाइल को कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सीडी को हम लोग करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क को, ठीक है ना, डीवीडी, स्पीकर, जो भी रहता है वो भी जो रहता है वो मतलब वो भी पीसीबी पर तैयार किया हुआ रहता है। तीसरा लिखते हैं नेक्स्ट, इसका प्रयोग निम्न संग्राहक क्षमता युक्त इसका प्रयोग निम्न संग्राहक क्षमता युक्त उपकरणों में भी किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब छोटा छोटा चीज को स्टोरेज करने के लिए, ठीक है ना, और कोई ऐसा डिवाइस हो जिसमें मतलब कि छोटा छोटा डाटा या सिग्नल को हम लोग स्टोर करते हैं, उसमें भी पीसीबी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे सर कुछ भी ले लो, छोटा चीज, जैसे हम लोग जो एक आता था हम लोग को, जैसे कंप्यूटर से अति करते हैं, कार्ड रीडर, है ना। कार्ड रीडर में मेमोरी भी रहता है, तो कार्ड रीडर को कभी खोल के देखो तो वो भी है जो छोटा सा पीसीबी पर डिजाइन किया होता है ना। उसमें मेमोरी चिप भी लगा रहता है, तो उसको हम लोग उस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं। और बहुत सारा है, जैसे हमारा क्या है, कौन बैंक बोला जाता है, पावर बैंक। पावर बैंक नहीं, हम लोग जो स्टोर करते हैं कंप्यूटर का डाटा, उसको क्या बोलते हैं, या मोबाइल का डाटा हो हम लोग रखने के लिए एक स्टोरेज का होता है ना। हेलो, जी सर। उसको क्या बोलते हैं जो हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं? पेन ड्राइव सर। नहीं, बड़ा वाला जिसमें 1 TB 1026 GB या 100 GB या टीबी में रहता है, तो टीबी में आने लगा। पता नहीं सर। और उसको कहीं भी कनेक्ट करके हम लोग हार्ड डिस्क
हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यस सर। है ना, वो उसको भी करेंगे हम लोग तो क्या है उसमें, ऐसे ही थोड़ी चल रहा है, बिना सर्किट का कोई चीज नहीं चल पाए, चाहे चार्जर क्यों नहीं हो, पावर बैंक जो देख रहे हैं हम लोग, वो क्या है, एक तरह का चार्जर है ना, जिसमें मतलब कि पावर स्टोर किया जाता है और उससे हम लोग चार्ज करते हैं। नेक्स्ट लिखो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पीसीबी का प्रयोग किया जाता है। क्या सर? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पीसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पीसीबी का प्रयोग किया जाता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे हमारा टीवी, ठीक है, टेलीविजन ले लेते हैं, एलसीडी ले लेते हैं, एलईडी ले लेते हैं, प्रोजेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर और ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हो गया घर में देखते हैं फ्रिज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जिसको बोल रहे हैं, साउंड सिस्टम, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, उसमें पीसीबी का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। विदाउट पीसीबी मतलब कि हम लोग डिवाइस तैयार नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए जान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का कितना महत्व है। यस सर। ठीक है, तो समझ में आया कि पीसीबी का क्या महत्व है। यस सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का क्या मतलब कि रोल है, ठीक है ना, किस तरह से पीसीबी का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही व्यापक रूप से मतलब कि प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी डिवाइस हो, स्मॉल डिवाइस या बड़ा डिवाइस कोई भी हो, उसको पीसीबी पर ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब पीसीबी पर डिजाइन करने का कारण हम स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि क्या कारण है। इसमें जो सिग्नल जो होता है, आउटपुट जो सिग्नल होता है या आउटपुट वोल्टेज या कुछ भी आउटपुट हो, मतलब कि एक्यूरेसी के साथ आता है,
ठीक है ना। इसमें नॉइज सिग्नल बहुत कम होता है। पीसीबी सर्किट में नॉइज सिग्नल बहुत ही कम होता है, मतलब कहने का मतलब कि अनवांटेड सिग्नल या डिस्टरबेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है। जी। अनवांटेड सिग्नल होगा या नॉइज सिग्नल होगा, वहां पे आउटपुट एक्यूरेसी नहीं आ सकती। कहने का मतलब वहां पे आउटपुट एक फिक्स आउटपुट नहीं आएगा, नियर बाई आउटपुट आएगा। अगर हमको लाना है 25 वोल्ट आउटपुट, तो वहां पे नियर में आएगा, 20 से 25 हो सकता है, 20 21 22 23 24। ठीक है ना। तो मतलब कि नियर, बहुत नियर आता है उसका वैल्यू आउटपुट का। ठीक है ना। और यही अगर कनेक्शन हम पीसीबी पे करते हैं तो एक्यूरेट आउटपुट वहां पे आएगा या एक्यूरेट सिग्नल वहां पे जनरेट होगा। ठीक है। इसीलिए पीसीबी का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जा रहा है। आवाज अब सही मेन से करने नहीं का आ रहा कारण है यही है। सर, साउंड सही से नहीं आ रहा। कहने का मतलब जा रहा है आवाज। यस सर, अब आ रहा है सही। कहने का मतलब यही था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का क्या महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का यही महत्व है कि अभी कोई भी स्मॉल डिवाइस या छोटा या बड़ा जो भी हो, उसको मतलब कि पीसीबी के तहत ही बनाया जा रहा है, उस पे ही डिजाइन करके बनाया जा रहा है, कारण कि उस पे आउटपुट एक्यूरेट आता है। ठीक है ना। कहने का मतलब उस पे एग्जैक्ट आउटपुट हमारा उस सर्किट पे आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर पीसीबी से तैयार किया हुआ कोई भी स्मॉल डिवाइस या बड़ा डिवाइस नहीं है या कोई सर्किट नहीं है, तो उस पे मतलब कि वैल्यू, आउटपुट वैल्यू मतलब कि लमसम में आता है। कहने का मतलब कि फिक्स या एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता, नियर बाई वैल्यू आता है, अबाउट नियर। ठीक है ना। कहने का मतलब सिग्नल बनेगा, लेकिन जो सिग्नल होना चाहिए एक्यूरेसी सिग्नल में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। लेकिन पीसीबी पर अगर हम लोग तैयार करते हैं तो एक्यूरेट सिग्नल जनरेट होना आवश्यक है। ठीक है। यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोल्डरिंग। ठीक है। सब लोग नाम से परिचित होंगे या देखे भी होंगे। ठीक है ना। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग किसको कहते हैं। ठीक है ना। सोल्डरिंग क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे सोल्डरिंग। जा रही है आवाज। यस सर। जी सर। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सोल्डरिंग। सोल्डरिंग
हेलो, यस सर। जारी है ना? यस जी सर। तो सोल्डरिंग के बारे में लिखते हैं हम लोग। सोल्डरिंग एक मेथड है, लिखे? जी सर। सोल्डरिंग एक मेथड है जो धातु के दो या दो से जो धातु के दो या दो से अधिक भागों को दो या दो से अधिक भागों को किसी अन्य धातु की सहायता से किसी अन्य धातु की सहायता से किसी अन्य धातु की सहायता से आपस में जोड़ने के लिए आपस में जोड़ने के लिए वापस में जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। इस मेथड में जोड़ने के लिए प्रयोग इस मेथड में जोड़ने के लिए प्रयोग की जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली इस मेथड में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मेटल प्रयोग की जाने वाले मेटल सोल्डर कहलाते हैं। जोड़ने वाली मेटल सोल्डर कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक भागों को अर्थात दो या दो से अधिक भागों को सोल्डरिंग के माध्यम से सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, यस सर। पैराग्राफ चेंज कर लेगा।
सोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए एंटीमनी तथा गलनांक को घटाने के लिए बिस्मथ मेटल मिलाई जाती है। गलनांक को घटाने के लिए सर बिस्मथ BISMUTH मेटल मिलाई जाती है। ठीक है, उसी में लिखो सोल्डरिंग एक प्रकार का कच्चा जोड़ होता है जो कि अत्यधिक वाइब्रेट एवं लोड सहन नहीं कर सकता, जो कि अत्यधिक वाइब्रेट एवं लोड सहन नहीं कर सकता। क्लियर? सुनाई दे रहा है सबको? सर जी सर, सुनाई दे रहा। दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोल्डिंग हो गया ना? जी सर। नेक्स्ट है सोल्डरिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग प्रोसेस। जा रही है आवाज? आ रही है सर। हेलो,
आवाज जा रही है ना? जी सर। आ? यस सर, आ रहा है आवाज। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। जी सर। लिखिए सोल्डिंग प्रोसेस। जी लिख लिए लिए। सर। सोल्डिंग प्रोसेस सोल्डिंग प्रोसेस निम्नलिखित मेथड के अनुसार पूर्ण की जाती है। निम्नलिखित मेथड के अनुसार पूर्ण की जाती है, जो इस प्रकार से है। पहला लिखो कार्य सतह को तैयार करना। पहला हो जाएगा कार्य सतह को तैयार करना। ठीक है, डैश लेके लिखो। इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में जोड़ लगाने वाली सतह से धूल, मिट्टी, चिकनाई, जंग, पेंट आदि गंदगी अच्छी तरह से हटाई जाती है। जा रही है? यस सर। हटाई जाती है। इसके लिए रेगमाल तार ब्रुश, रेती आदि काम में लिए जाते हैं। चिकनाई आदि को हटाने के लिए हटाने के लिए स्पिरिट बेस का प्रयोग किया जाता है।
बेस से साफ करने के बाद कार्य धातु को पानी से धोया जाता है। इसके बाद कार्यखंड या जोड़ पर फ्लक्स लगाया जाता है। क्या हो रहा है? कौन उधर प्रोग्राम है क्या? देख लेता। ठीक है ना, फ्लक्स लगाया जाता है। यह ऑक्सीकारक होने के कारण गर्म अवस्था में कार्यखंड पर ऑक्साइड नहीं बनने देता है। कार्यखंड पर ऑक्साइड बनने नहीं देता है ऑक्साइड नहीं तथा इसके साथ ही सोल्डरिंग करने से पहले सोल्डरिंग आयरन की टिप को भी साफ किया जाता है। टिप को भी साफ किया जाता है। टिप को साफ करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। ए में लिखो नमी को हटाना। बी में लिखो टिप को स्पॉन्ज से पोंछना। सी में टिप को सोल्डरिंग से गीला करना। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोसेस था।
ठीक है ना। जी सर। कुछ ने बिल्कुल साफ है, आराम से उसको एक बार रीडिंग दिया जाए तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, इसमें टिप को भी साफ करने का तरीका बताया है, किस तरह से टिप को साफ किया जाता है। ठीक जी है, सर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग मेथड में, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना। ठीक है, अब एक सोल्डरिंग आयरन को कैसे गर्म किया जाता है, क्या प्रोसेस, ठीक है, जी उसको हम लोग बताते हैं। कार्य डैश देख के लिखते हैं, कार्य खंड पर फ्लक्स लगाने के बाद, कार्य खंड पर फ्लक्स लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन को इलेक्ट्रिक सप्लाई से संयोजित करते हैं। सोल्डरिंग आयरन को इलेक्ट्रिक सप्लाई से संयोजित करते हैं तथा पर्याप्त रूप में उसकी टिप के गर्म हो जाने पर सोल्डरिंग पिघलाकर उसे चेक करते हैं। सोल्डरिंग पिघलाकर उसे चेक करते हैं। ठीक है, जी सर। सोल्डरिंग आयरन की बीट को उतना ही हिट करना चाहिए जितने में सोल्डर इजीली से पिघल सके। ठीक है, अगर हमारा सोल्डरिंग आयरन या उसका बिट अगर देखे चेक किए किसी नहीं, सोल्डरिंग मतलब कि पिघल रहा है, तो समझेंगे कि हमारा सोल्डरिंग आयरन हीट हो चुका है। तो उतना ही हम हीट करेंगे जितना इजीली से हीट कर पिघल पाएंगे। सके। अगर हो जाएगा तब फिर उसका हम हिट करना बंद कर देंगे, फिर उसी से हिट करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर टिनिंग। क्या सर? क्लीनिंग। टिनिंग, टीनिंग, इंग्लिश में कोई लिख रहा था TINNING, टिनिंग, हिंदी में टीनिंग, टिनिंग। बोलिए सर। सोल्डरिंग आयरन की बिट हिट होने के बाद सोल्डरिंग आयरन की बिट हिट होने के बाद टिनिंग करने के लिए उसके बिट पर टिनिंग करने के लिए उसके बिट पर सोल्डर की एक परत चढ़ाई जाती है। एक सोल्डर की परत चढ़ाई जाती है जिसे टिनिंग कहते हैं। जिसे टिनिंग कहते हैं। टिनिंग करने से पूर्व
सोल्डरिंग बिट को वाइस में बांधकर ट्यूनिंग करने से पूर्व सोल्डरिंग बिट को वाइस में बांधकर रेती से भली भांति साफ कर लेना चाहिए या साफ करते हैं जो भी हो। हो गए। ट्यूनिंग के लिए ट्यूनिंग के लिए ट्यूनिंग के लिए हिट बिट को पहले ट्यूनिंग के लिए हिट बिट को पहले नौसादर से रगड़ते हैं तथा उस पर शोल्डर को रगड़ते हैं। हो गया सर। फिर है पैकिंग। क्या है सर? पैकिंग। पैकिंग। ऑफलाइन क्लास नहीं है सर। क्या हो रहा है मैना? कौन जगह? नेक्स्ट लिखते हैं पैकिंग। गाड़ी का प्रसाद आपका इधर नहीं आया। नहीं देखा। पैकिंग में डैश देके लिखते हैं सोल्डरिंग करने से पूर्व सोल्डरिंग करने से पूर्व जोड़ में पहले टैकिंग करनी चाहिए। हो गया सर। ठीक है ना? टैकिंग सबसे पहले सेंटर में फिर दोनों साइड करनी चाहिए। लिखे ही सर? हाँ लिखे जो अभी बोले। हाँ, क्या बोले? टैकिंग सबसे पहले सेंटर पे उसके बाद दोनों साइड करनी चाहिए। हो गया। टैकिंग करने का मेन कारण है कि इससे जोड़े जाने वाले पार्ट्स की जोड़े जाने वाले पार्ट्स की अलाइनमेंट बनी रहती है और सोल्डरिंग करने में आसानी होती है।
आसानी होती है, हो गया सर। और है सर? हम्म ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, 5वां जाएगा ना। जी सर। 5वां में लिखेंगे हम लोग अवयवों का आलंबन। अवयवों का आलंबन मतलब माउंटिंग। माउंटिंग। डैश देके लिखते हैं कंपोनेंट को पीसीबी पर माउंट करते समय कंपोनेंट को पीसीबी पर माउंट करते समय कंपोनेंट को सर्किट बोर्ड के ऊपरी पार्ट से इंटर कराया जाता है। हो गया। उसके बाद कंपोनेंट की लीड को थोड़ा सा मोड़कर सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग कोई भी कंपोनेंट को हम लोग फिक्स करेंगे, अंदर ऊपर से फिक्स करेंगे, उसका नोब है जो नीचे जाएगा उसको हल्का सा मोड़ेंगे, उसके बाद सोल्डरिंग करेंगे। यही माउंटिंग है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। नहीं, समय दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है सर, नहीं देखे हम। 1 दिया हुआ है। वो 1 दिया था। हाँ, थोड़ा सा अब है, एक और पॉइंट है उसको लिखते हैं, फिर उसको फिनिश करेंगे। लास्ट 6 पॉइंट जाएगा ना। हाँ सर। अवयवों को बोर्ड पर सोल्डरिंग करना। लिखते हैं कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग आयरन की टिप को सोल्डरिंग आयरन की टिप को सोल्डरिंग आयरन की टिप को कंपोनेंट की लीड और ट्रेस के बीच रखते हैं। कंपोनेंट्स की लीड और ट्रेस के बीच रखते हैं। इन दोनों को एक पर्याप्त टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। इन दोनों को एक पर्याप्त टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, जिससे कि सोल्डरिंग वायर इजीली मेल्ट हो सके। सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग वायर आसानी से मेल्ट हो जाए। जी सर, हो गया।
ठीक है, ऑफलाइन चाहिए तो होगा सर। मेल्ट हो जाए, उसके बाद उस पर सोल्डरिंग वायर लगाया जाता है। उसके बाद उसके बाद उस पर सोल्डरिंग वायर लगाया जाता है। लगाया जाता है और सोल्डरिंग वायर को लीड और सोल्डरिंग पैड पर सोल्डरिंग वायर को लीड और सोल्डरिंग पैड पर पिघलने देते हैं। पिघलने देते हैं। इसमें सोल्डरिंग का यूज कम से कम करना चाहिए। इसमें सोल्डरिंग का यूज कम से कम करना चाहिए, जिससे सोल्डरिंग केबल ज्वाइंट को कवर कर सके। जिससे सोल्डरिंग केबल ज्वाइंट को कवर कर सके। तो लिखते हैं, जब सोल्डरिंग पूरी तरीके से सरफेस पर फैल जाए, जब सोल्डरिंग पूरी तरह से सरफेस पर फैल जाए तो सोल्डरिंग आयरन को हटा लेना चाहिए। तो सोल्डरिंग आयरन को हटा लेना चाहिए। जब तक सोल्डरिंग हार्ड ना हो जाए, जब तक सोल्डरिंग हार्ड ना हो जाए, तब तक कंपोनेंट्स और बोर्ड को हिलाना नहीं चाहिए। क्लियर है? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हेलो, आ रहा है सर आवाज? ए प्रियांशु तुम जा रही है आवाज? यस सर। हेलो, ए बोलो प्रियांशु, लगता है मेरा आवाज नहीं जा रहा है सर को। हेलो। आ रहा है सर आवाज? जी सर। बिट्टू, प्रियांशु, यस सर, आवाज आ रहा है सर। हेलो, आवाज आ रहा है सर, क्लियर हेलो, आवाज आ रहा है सर। हेलो, सर को आवाज आवाज नहीं जा रही है? हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है सर आवाज। आ रहा है, क्लियर क्लियर। हो गया जी? सर को सुना? यस सर। यस सर, हो गया। फिर से सर ज्वाइन करिए। नहीं जा रही आवाज? आ रहा है सर इधर। आ रहा है ना, वही तो पूछ रहे, आवाज किसी का नहीं आ सर रहा।
कब से आ रहा बोल था हम रहे लोग के सर, हम लोग तो कब से बोल रहे हैं कि आ रहा है आ रहा है, तो आप सुनिए ना रहे तो। फोन होगा मेरे पास। हम्म। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस या मेथड कि कैसे सोल्डरिंग किया जाता है और सोल्डरिंग करते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है, सर। हम्म। अब बिल्कुल हम लोग एकदम इनिशियल शुरू से पढ़ रहे हैं कि सोल्डरिंग क्या है। ठीक है ना, सोल्डरिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है ना, हम्म। और जी सर। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में सोल्डरिंग टूल्स। अच्छा। ठीक है ना, हम लोग को सोल्डरिंग करने का प्रोसेस पता चल गया कि कैसे करना है, क्या क्या करना है। अब एक सोल्डरिंग टूल्स में क्या क्या कौन कौन सा टूल्स इस्तेमाल किया जाता है सोल्डरिंग करने के लिए, तो उसका हम लोग हम्म। जानकारी लेंगे। अगले ठीक क्लास है, में देखेंगे। अभी सब लोग जो बताया गया लिख लिए ना। हाँ सर। लिख प्रोसेस रहे हैं। में ये सब प्रोसेस आता है, टीनिंग क्या था, कैसे किया जाता है, उसको जो भी लिखाया गया है उसको पूरा बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़ना है उसको। ठीक है ना, तभी समझ में आएगा सोल्डिंग क्या है। सोल्डिंग तो हर एक आदमी करता है, दे दो सोल्डिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन सही तरीका नहीं। सही तरीका तभी होगा जब उसका हमको थ्योरेटिकल जानकारी होगी। जानकारी होगा, तभी हम कर पाएंगे। अन्यथा तो सोल्डिंग तो कोई भी कर सकता है, देगा जी हम कर लेंगे, लेकिन सही ढंग से सोल्डिंग करने का तरीका उसी को होता है जो सोल्डिंग के बारे में जानकारी है या जानकारी रखे हुए। ठीक है ना, बहुत सारा सावधानियां भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सोल्डिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है ना, सोल्डिंग में क्या क्या कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए, किस समय कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कितने समय तक हीट करना चाहिए। ठीक है ना, कितने समय में हम लोग सोल्डिंग को कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो हम्म। ये सारा चीज है सोल्डिंग, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। और किसी को दिक्कत? नहीं सर। मंटू है अभी ऑनलाइन, बिट्टू, और प्रियांशु। प्रियांशु, जो लोग मतलब कि क्लास अटेंड कर रहे हैं वही लोग का अटेंडेंस बनेगा, क्योंकि इसमें अटेंडेंस ऑलरेडी फिट हो जाता है, अपने आप आ जाता है कि कौन कौन क्लास किया है। ठीक है ना, कितना समय के लिए किया है। अगर कोई आदमी आधा घंटा करके भाग जाता है तो उसमें वो भी दिखाता है, हम्म। या 20 मिनट करके ऑनलाइन होके अब भाग गया वो भी दिखाएगा। तो इसमें अटेंडेंस जिसका जिसका आ रहा है, आज ज्यादा अटेंडेंस नहीं है, जो जिसका आया है उसी का हम जमा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अटेंडेंस इसी से बनेगा, इसको हमको प्रिंट आउट करके ऑफिस में जमा करना होगा। हम्म। तो सबको मैंने टाइम दे रखा था, कल से ही टाइम टेबल फिट किए हुए थे। तो कल होगा सर? फिर हम टाइम आज देंगे। सर शाम में भी एक दिखा रहा है 7:30 बजे। वो क्लास हो चुका है जी। नहीं सर, आज शाम में 25 तारीख को टाइम दिखा रहा है रूटीन में। अच्छा, तो उसको एडिट नहीं किए हैं, वो पुराना वाला टाइम टेबल है। वो तो आज शाम में नहीं है। अब का शाम नहीं में है नहीं जी? है, अब कल कल बताया रहेगा। जाएगा कि हाँ किस टाइम में होगा क्या नहीं है, उस टाइम को अपडेट करेंगे। सर सुनिए ना, कह रहे हैं कि सीबीटी का एग्जाम हम लोग का अब ऑफलाइन में नहीं होगा। अभी ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, कि कब होगा, लेकिन आप लोग को प्रमोट कर दिया गया है। अब तो नहीं हम होगा लोग का सर? अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा या फिर फर्स्ट ईयर में ही देना है? अब विभाग का मन हो सके 1 महीना में ले ले। ठीक है ना, हाँ, वो तो बात। लेकिन सारा सारा जितना भी डॉक्यूमेंट जो भी है प्रैक्टिकल ड्राइंग इसम का सारा का अति चला गया है। ठीक है ना, हाल सिर्फ सीबीटी का बचा हुआ है, तो सीबीटी वो अब विभाग डिसाइड कर रही है कि क्लास को प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है ना, इसे इसीलिए सेकेंड ईयर का क्लास आप लोग कर रहे हैं।
तो ठीक ये है ना। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा सर हम लोग का? जब हमारा बिहार सरकार का गाइडलाइन आ जाएगा कि नहीं अब ऑफलाइन क्लास होगा या 50% उपस्थिति के साथ होगा, जिस तरह का आदेश आएगा उस तरह से किया जाएगा। अभी तो फिलहाल आदेश यही है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, नया स्टूडेंट को भी ऑनलाइन क्लास मिल रहा है सर? सबको, सारे ट्रेड वालों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनके अनुदेशक के माध्यम से। जिनका 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 जो अनुदेशक है उनके माध्यम से दिया जा रहा है, और जिनको आइडिया नहीं है उनको उनसे संपर्क करने के लिए बोला जाए कि उनको अपना अनुदेशक से संपर्क करना है कि क्लास कैसे हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, टाइम टेबल क्या है। जी यस सर। लगभग ट्रेड का ऑनलाइन यहाँ पे हो रहा है। तो सब आप लोग को मतलब ITI में जाकर कर रहे हैं ना सर? जी, सबको ITI में करना है। ठीक है ना। तो लड़का के अटेंडेंस सबको बोलिए उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर बाद में, क्योंकि समय जा रहा है, उसी समय को कम अति करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोबारा इस चीज को फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। अब अटेंडेंस कम रहेगा तो जानते हैं क्या है, प्रोसेस वही होगा। इसलिए अटेंडेंस को भी कम नहीं करना है, और जो टाइम दिया जाता है कम से कम, अभी 1 से 2 घंटा तो क्लास ले ही सकते हैं, है ना। लेना भी चाहिए, जब मिल रहा है फैसिलिटी तो लेना चाहिए, अगर नहीं रहता तो अलग चीज है। और जब फैसिलिटी दिया जा रहा है तो उसको लेना है। ठीक है सर, जाते हैं।